चैप्टर 8 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान काबिल रश्द कामयाबी। मदीना में इस्लाम का सफ़ीर। बैत पूरी हो गई और हज ख़त्म हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हमराह यस्रब में अपना पहला सफ़ीर भेजा ताकि वो मुसलमानों को इस्लामी अहकाम की तालीम दे और इन्हीं दीन के दरूबसत सिखाए और जो लोग अब तक शिर्क पर चले आ रहे हैं उनमें इस्लाम की इशाअत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफारत के लिए साबिक़ीन अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब फरमाया, जिसका नाम और इस्म गरामी मसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ी अल्लाह अन्हा है। काबिल रश्द कामयाबी। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुँचे तो हज़रत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर नज़ूल फरमा हुए। फिर दोनों ने मिलकर अहल यस्रब में जोश फरूश से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा मकरी के ख़िताब से मशहूर हुए। मकरी के मानी ही पढ़ाने वाला। उस वक्त मुअल्लिम और उस्ताद को मकरी कहते थे। तबलीग के सिलसिले में उनकी कामयाबी का एक निहायत शानदार वाक़या यह है कि एक रोज़ हज़रत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें हमराह लेकर बनी अबद अला शहल और बनी ज़फ़र के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए और वहाँ बनी ज़फ़र के एक बाग़ के अंदर मरक नामी कुएं पर बैठ गए। उनके पास चंद मुसलमान भी जुमा हो गए। इस वक्त तक बनी अबद अला शहल के दोनों सरदार यानी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उसीद बिन हज़ीर मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि शिर्क ही पर थे। इन्हें जब खबर हुई तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उसीद से कहा कि ज़रा जाओ और उन दोनों को जो हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं दानिक दो और हमारे मोहल्ले में आने से मना कर दो। चूँकि असाद बिन ज़रारा मेरी खाला का लड़का है इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना ये काम में खुद अंजाम दे देता। असीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना हरबा उठाया और उन दोनों के पास पहुँचे। हज़रत असाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें आता देखकर हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास ही ना रहा है, उसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अगर ये बैठा तो इससे बात करूँगा। उसरत पहुँचे तो उनके पास खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। बोले, तुम दोनों हमारे यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाते हो। याद रखो, तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो हमसे अलग ही रहो। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्यों ना आप बैठें और कुछ सुनें। अगर कोई बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लीं, पसंद ना आए तो छोड़ दें। हज़रत असीद ने कहा, बात मुनसिफाना कह रहे हो। इसके बाद अपना हरबा गाड़कर बैठ गए। अब हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की बात शुरू की और कुरान की तिलावत फरमाई। उनका बयान है कि वालला, हमने हज़रत उसीद रज़ी अल्लाह अन्हा के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लगा लिया। इसके बाद इन्होंने ज़बान खोली तो फरमाया, ये तो बड़ा उम्दा और बहुत ही खूबतर है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो किया करते हो। इन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लीं, कपड़े पाक कर लीं, फिर हक़ की शहादत दी, फिर 2 रकत नमाज पढ़ें। इन्होंने उठकर गुस्ल किया, कपड़े पाक किए, कलमा शहादत अदा किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बोले, मेरे पीछे एक और शख़्स है, अगर वो तुम्हारा परोकार बन जाए तो इसके कौम का कोई आदमी पीछे न रहेगा और मैं उसको अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इशारा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ था। इसके बाद हज़रत उसीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना हरबा उठाया और पलटकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचे। वो अपनी कौम के साथ महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उसीद को देखकर बोले, मैं वालला कह रहा हूँ कि ये शख्स तुम्हारे पास जो चेहरा लेकर आ रहा है ये वो चेहरा नहीं है जिसे लेकर गया था। फिर जब हज़रत उसीद महफिल के पास आन खड़े हुए तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे दरियाफ़्त किया कि तुमने किया। इन्होंने कहा, मैंने उन दोनों से बात की तो वालला, मुझे कोई हरज तो नज़र नहीं आया। वैसे मैंने इन्हें मना कर दी है और इन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और मुझे मालूम हुआ है कि बनी हारसा के लोग असाद बिन ज़रारा को कत्ल करने गए हैं और इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि असाद आपकी खाला का लड़का है, लिहाजा वो चाहते हैं कि वो आपका अहद तोड़ दें। यह सुनकर साद गुस्से से भड़क उठे और अपना नीज़े लेकर सीधे उन दोनों के पास पहुँचे। देखा तो दोनों इत्मीनान से बैठे हैं। समझ गए कि उसीद का मंशा ये था कि आप भी उनकी बातें सुने, लेकिन ये उनके पास पहुँचे तो खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। फिर असाद बिन ज़रारा को मुखातिब करके बोले, अल्लाह की कसम है अब्बू अमामा, अगर मेरे और तेरे दरमियान क़राबत का मुआमला ना होता तो तुम मुझसे इसकी उम्मीद ना रख सकते थे। हमारे मोहल्ले में आकर ऐसी हरकतें करते हो जो हमें गवारा नहीं। इधर हज़रत असाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हा से पहले ही से कह दिया था कि वालला, तुम्हारे पास एक ऐसा सरदार आ रहा है जिसके पीछे इसकी पूरी कौम है।
अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो फिर उनमें से कोई भी ना पछड़ेगा। इसलिए हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत साद से कहा, क्यों ना आप तशरीफ़ रखें और सुनें। अगर कोई बात पसंद आ गई तो कबूल कर लीं, और अगर पसंद ना आई तो हम आपकी नापसंदीदा बात को आपसे दूर ही रखेंगे। हज़रत साद ने कहा, इंसाफ की बात कहते हो। इसके बाद अपना नेज़ा गाड़ कर बैठ गए। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत की। उनका बयान है कि हमें हज़रत साद के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लग गया। इसके बाद इन्होंने ज़बान खोली और फरमाया, तुम लोग इस्लाम लाते हो तो किया करते हो। इन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लीं, फिर हक़ की शहादत दी, फिर 2 रकत नमाज पढ़ें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही किया। इसके बाद अपना नेज़ा उठाया और अपनी कौम की महफिल में तशरीफ़ लाए। लोगों ने देखते ही कहा, हम वालला कह रहे हैं कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा जो चेहरा लेकर गए थे उसके बजाय दूसरा ही चेहरा लेकर पलटे हैं। फिर जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा अहल मजलिस के पास आकर रुके तो बोले, ए बनी अबद अला शहल, तुम लोग आप अपने अंदर मेरा मुआमला कैसा जानते हो। इन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं, सबसे अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और हमारे सबसे बाबरकत पासबान हैं। इन्होंने कहा, अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओ। उनकी इस बात का ये असर हुआ कि शाम होते होते इस कबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसी ना बची जो मुसलमान ना हो गई हो। सिर्फ एक आदमी जिसका नाम ही मुसीरम था, इसका इस्लाम जंगे उहुद तक मुअख्खर हुआ। फिर उहुद के दिन उसने इस्लाम कबूल किया और जंग में लड़ता हो अलिफ काम आ गया। उसने अभी अल्लाह के लिए एक सजदा भी ना किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने थोड़ा अमल किया और ज़्यादा अजर पाया। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत असाद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन ज़रारा ही के घर मुक़ीम रहकर इस्लाम की तबलीग करते रहे। यहाँ तक कि अंसार का कोई घर बाकी ना बचा जिसमें चंद मर्द और औरत मुसलमान ना हो चुकी हूँ। सिर्फ बनी उमैया बिन ज़ैद और ख़त्मा और वाइल के मकानात बाकी रह गए थे। मशहूर शायर अब्बू कैस बिन असलत इन्हीं का आदमी था और ये लोग उसी की बात मानते थे। इस शायर ने इन्हीं जंग खंदक 5 हिजरी तक इस्लाम से रोके रखा। बहरहाल अगले मौसम हज यानी 13वीं साल नबुवत का मौसम हज आने से पहले हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा कामयाबी की बशारतें लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़बाइल यसरब के हालात, उनकी जंगी और दिफाई सलाहियतों और खैर की लियाकतों की तफसीलात सुनाए। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, दूसरी बैत उक़बा। नबुवत के 13वीं साल मौसम हज जून 622 में यसरब के 70 से ज़्यादा मुसलमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। ये अपनी कौम के मशरिक़ हाजीब में शामिल होकर आए थे और अभी यसरब ही में थे या मक्का के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्के के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफज़दा किए जाते छोड़े रखेंगे। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो दरपर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिलसिला जनबानी शुरू की और आखिरकार इस बात पर इत्तिफाक हो गया कि दोनों फ़रीक़ अय्याम तशरीक़ 1 के दरमियानी दिन 12 ज़िलहिज्जा को मुनी में जमरा औली यानी जमरा उक़बा के पास जो घाटी है उसी में जुमा हूँ और ये इज्तिमा रात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीक़े पर हो। आइए अब इस तारीख़ी इज्तिमा के अहवाल अंसार के एक कायद की ज़बानी सुने कि यही वो इज्तिमा है जिसने इस्लाम व बदपरस्ती की जंग में रफ्तार ज़माना का रुख मोड़ दिया। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हम लोग हज के लिए निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक़ के दरमियानी रोज़ अक़बा में मुलाकात तय हुई और बिलाखिर वो रात आ गई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अबद अल्लाह बिन हराम भी थे जो अभी इस्लाम ना लाए थे, हमने उनको साथ ले लिया था। वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम उनसे अपना सारा मुआमला खुफिया रखते थे। मगर हमने अबद अल्लाह बिन हराम से बातचीत की और कहा, ए अबू जाबर, आप हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ सरबराह हैं और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप कल को आग का ईंधन ना बन जाएं। इसके बाद हमने इन्हें इस्लाम की दावत दी और बतलाया कि आज उक़बा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली और हमारे साथ उक़बा में तशरीफ़ ले गए और नक़ीब भी मुक़र्रर हुए। अलामत तमलीक हज़रत कअब रज़ी अल्लाह अन्हा वाक़े की तफ़सीलात बयान करते हुए फ़रमाते हैं, हम लोग हसबे दस्तूर इस रात अपनी कौम के हमराह अपने डेरों में सोए।
लेकिन जब तिहाई रात गुजर गई तो अपने डेरों से निकल कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मकाम पर जा पहुँचे। हम इस तरह चुपके चुपके दबक कर निकलते थे जैसे चिड़िया घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है। यहाँ तक कि हम सब उक़बा में जुमा हो गए। हमारी कल तादाद 75 थी। 73 मर्द और 2 औरतें। एक हमारा नसीबा बिन्त कब थीं, जो कबीला बनु माज़न बिन निजार से ताल्लुक़ रखती थीं, और दूसरी मुनी असमा बिन्त इमरू थीं, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनु सलिमा से था। हम सब घाटी में जुमा होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे, और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके चचा हज़रत अब्बासीम बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अगरचा अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मुआमला में मौजूद रहें और उनके लिए पुख्ता इत्मीनान हासिल कर लें। सबसे पहले बात भी इन्हीं ने शुरू की। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, गुफ्तगू का आगाज़ और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से मामले की नज़ाकत की तशरीह। मजलिस मुकम्मल हो गई तो देनी और फ़ौजी ताउन के अहद व पीमन को क़ती और आखिरी शक्ल देने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने सबसे पहले ज़बान खोली। उनका मकसूद ये था कि वो पूरी सराहत के साथ इस ज़िम्मेदारी की नज़ाकत वाज़ेह कर दी जो इस अहद व पीमन के नतीजे में उन हज़रात के सर पड़ने वाली थी। चुनंचे इन्होंने कहा, ख़ज़रज के लोगों, आम अहल अरब अंसार के दोनों ही कबीले यानी ख़ज़रज और उसको ख़ज़रज ही कहते थे। हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। हमारे कौम के जो लोग दीनी नुक्ता नज़र से हमारे ही जैसी राय रखते हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा है। वो अपनी कौम और अपने शहर में क़ुव्वत वज़त और ताकत व हिफाजत के अंदर हैं, मगर अब वो तुम्हारे यहीं जाने और तुम्हारे साथ लाहक होने पर मिस रहीं। लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हीं जिस चीज़ की तरफ बल्ला रहे हो उसे निभा लोगे और इन्हीं उनके मुखालिफिन से बचा लोगे तब तो ठीक है। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे तुम जानो, लेकिन अगर तुम्हारा यह अंदाज़ा है कि तुम इन्हें अपने पास ले जाने के बाद उनका साथ छोड़कर किनारा कश हो जाओगे तो फिर अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी कौम और अपने शहर में बहरहाल इज़्ज़त व हिफाजत से हैं। हज़रत कब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हमने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि आपकी बात हमने सुन ली, अब ए अल्लाह के रसूल, आप गुफ्तगू फरमाइए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहद व पीमान पसंद करें। एक इस जवाब से पता चलता है कि इस अजीम जिम्मेदारी को उठाने और इस पर ख़तर नताइज को झेलने के सिलसिले में अंसार के अज़्म मुहकम, शुजात व ईमान और जोश व इख़लास का क्या हाल था। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब दी। इसके बाद बैत हुई। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, बैत की दफ़ात। बैत का वाक़या इमाम अलिफ़ मीम दाल ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से तफसील के साथ रिवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम आपसे किस बात पर बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात पर कि 1. चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। 2. तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। 3. भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। 4. अल्लाह की राह में उठ खड़े हो गए और अल्लाह के मामले में किसी मलामत गर की मलामत की परवाह न करोगे। 5. और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरी मदद करोगे और जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हुआ सीन से मेरी भी हिफाजत करोगे, और तुम्हारे लिए जन्नत है। 2. हज़रत कब रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में, जिसे इस्हाक़ ने ज़िक्र किया है, सिर्फ़ आखिरी दफ़ा पहुँच का ज़िक्र है। चुनंचे इसमें कहा गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत, अल्लाह की तरफ दावत और इस्लाम की तरगीब देने के बाद फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम इस चीज़ से मेरी हिफाजत करोगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो। इस पर हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मरूर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, हम यकीनन इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे बैत लीजिए। हम अल्लाह की कसम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही रेत बाप दादा से चली आ रही है। हज़रत कब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत बरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ही रहे थे कि अब्बू अल-हसीम बिन तहन ने बात काटते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों यानी यहूद के दरमियान अहद व पीमान की
रस्सियाँ हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा व ज़हूर अता फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर अपनी कौम की तरफ पलट आएं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबसम फरमाया, फिर फरमाया, नहीं बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आपसे हूँ और आप मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे इससे मैं जंग करूँगा और जिससे आप सुलह करेंगे इससे मैं सुलह करूँगा। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान ख़तरनाकी बैत की मुकर्रर याद दहानी। बैत की शराइत के मुताल्लिक़ गिफ़त व शनीद मुकम्मल हो चुकी और लोगों ने बैत शुरू करने का इरादा किया तो सफ़े अव्वल के 2 मुसलमान जो 11 नबुवत और 12 नबुवत के अय्याम हज में मुसलमान हुए थे, यबके बाद दीगरे उठे ताकि लोगों के सामने उनकी ज़िम्मेदारी की नज़ाकत और ख़तरनाकी को अच्छी तरह वाज़ेह कर दें और ये लोग मामले के सारे पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही बैत करें। इससे ये भी पता लगाना मकसूद था कि कौम किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि जब लोग बैत के लिए जुमा हो गए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बिन इबादा बिन नज़ला ने कहा, तुम लोग जानते हो क्या? उनसे इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, किस बात पर बैत कर रहे हो? जी हूँ की आवाज़ों पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम उनसे सुर्ख और सियाह लोगों से जंग पर बैत कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि जब तुम्हारे अमूल का सफाया कर दी जाएगा और तुम्हारे अशराफ कत्ल कर दे जाएंगे तो तुम उनका साथ छोड़ दोगे तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें ले जाने के बाद छोड़ दिया तो ये दुनिया और आखिरत की रसोई होगी। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद उद्यम भाओगे जिसकी तरफ तुमने इन्हें बुलाया है तो फिर बेशक तुम इन्हें ले लो, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस पर सब ने बैक-आवाज़ कहा, हम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल का ख़तरा मोल लेकर इन्हें कबूल करते हैं। ए अल्लाह के रसूल, हमने ये अहद पूरा किया तो हमें इसके एवज़ क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। लोगों ने अर्ज़ की, अपना हाथ फैलाइए। अलिफ मद्दा पे ने हाथ फैलाया और लोगों ने बैत की। एक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि उस वक्त हम बैत करने उठे तो हज़रत असाद बिन ज़रारा ने जो उन 70 आदमियों में सबसे कम उम्र थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहल यसरब, ज़रा ठहर जाओ, हम आपकी खिदमत में ऊँटों के 2 कलीजे मारकर लंबा चौड़ा सफ़र करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने के मानी ही सारे अरब से दुश्मनी, तुम्हारे चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार। लिहाजा अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तब तो इन्हें ले चलो, और तुम्हारा अजर अल्लाह पर है, और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो इन्हें अभी से छोड़ दो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल अज़र होगा। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान बैत की तकमील। बैत की दफ़ात पहले ही तय हो चुकी थीं, एक बार नज़ाकत की वजाहत भी हो चुकी थी। अब ये ताकीद मज़ीद हुई तो लोगों ने बैक-आवाज़ कहा, असाद बिन ज़रारा, अपना हाथ हटा। वाव हमज़ा, अल्लाह की कसम, हम इस बैत को ना छोड़ सकते हैं और ना तोड़ सकते हैं। 3 इस जवाब से हज़रत असाद रज़ी अल्लाह अन्हा को अच्छी तरह मालूम हो गया कि कौम किस हद तक इस राह में जान देने के लिए तैयार है। दरहकीकत हज़रत असाद बिन ज़रारा हज़रत मुसिब बिन उमीर के साथ मिलकर मदीने में इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग़ थे, इसलिए तबई तौर पर वही इन बैत कुनिंदगान के देनी सरबराह भी थे और इसीलिए सबसे पहले इन्हीं ने बैत भी की। चुनंचे अन इसहाक़ की रिवायत है कि बनो अंजार कहते हैं कि अबू अमामा असाद बिन ज़रारा सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। एक और सीन के बाद बैते आमान हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हम लोग एक एक आदमी करके उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत ली और इसके एवज़ जन्नत की बशारत दी। 2 बाकी रहीं 2 औरतें जो इस मौके पर हाजिर थीं तो उनकी बैत सिर्फ ज़बानी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत से मुसाफ़िहा नहीं किया। 3 12 नक़ीब। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ रखी कि 12 सरबराह मुंतखब कर लिए जाएं, जो अपनी अपनी कौम के नक़ीब हों और इस बैत की दफ़ात की तनफ़ीज़ के लिए अपनी कौम की तरफ से वही ज़िम्मेदार और मुकल्लफ़ हों। आपका इरशाद था कि लोग अपने अंदर से 12 नक़ीब पेश कीजिए ताकि वही लोग अपनी अपनी कौम के मामलात के ज़िम्मेदार हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर फ़ौरन ही नक़ीबों का इंतख़ाब अमल में आ गया। 9 ख़ज़रज से मुंतखब किए गए और 3 औस से। नाम ये हैं, ख़ज़र जीम के नक़बा। 1 असाद बिन ज़रारा बिन अदस। 2 साद बिन रबी बिन अमरू।
3. अबद अल्लाह बिन रवाहा बिन सलबा। 4. राफ़ा बिन मालिक बिन उजलान। 5. बरा बिन मरूर बिन सख। 6. अबद अल्लाह बिन अमरू बिन हराम। 7. इबादा बिन सामत बिन कैस। 8. साद बिन उबादा बिन दलीम। 9. मुंजर बिन अमरू बिन फनीस। ओस के नकबा। 1. उसीद बिन हज़ीर बिन समाक। 2. साद बिन फैसिमा बिन हारिस। 3. रिफना बिन अबद अलमनज़र बिन ज़ुबैर। 1. जब इन नकबा का इंतखाब हो चुका तो इनसे सरदार और ज़िम्मेदार होने की हैसियत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के जुमला मुआमलात के कुफ़ैल हैं, जैसे हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जानिब से कुफ़ैल हुए थे और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कुफ़ैल हूँ। इन सब ने कहा, जी हाँ। 2. शैतान मुआहदा का इंकिशाफ करता है। मुआहदा मुकम्मल हो चुका था और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि एक शैतान को इसका पता लग गया। चूँकि ये इंकिशाफ बिल्कुल आखिरी लम्हात में हवा था और इतना मौका ना था कि ये खबर चुपके से कुरैश को पहुंचा दी जाए, और वो अचानक इस इज्तिमा के शरका टूट पड़ें और इन्हीं घाटी ही में जालें। इसलिए शैतान ने झट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद आवाज़ से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, ये पकार लगाई, ख़ैमे वालों, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। उस वक्त बददीन इसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जुमा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस घाटी का शैतान है। ओ अल्लाह के दुश्मन, सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं। 3. कुरैश पर ज़र्ब लगाने के लिए अंसार की मुस्तैदी। इस शैतान की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्बास इबादा बिन नज़ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, इस ज़ात की कसम, जिसने अलिफ़ पे काफ वाओ हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, आप चाहें तो हम कल अहल मुनी पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़ें। आपने फरमाया, हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया है, बस आप लोग अपने डेरों में चले जाएं। इसके बाद लोग वापस जाकर सो गए यहाँ तक कि सुबह हो गई। 1. अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान, रूसा यसरब से कुरैश का एहतजाज। ये खबर कुरैश के कानों तक पहुंची तो गम वालम की शिद्दत से उनके अंदर कहराम मच गया, क्योंकि इस जैसी बैत के जो नताइज उनकी जान व माल पर मुरतब हो सकते थे इसका इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था। चुनूंचे सुबह होते ही उनके रोसा और अकाबर मजरमीन के एक भारी भरकम वफ़द ने इस मुआहिदे के खिलाफ सख्त एहतजाज के लिए अहल यसरब के ख़ैमों का रुख किया और यूं अर्ज़ परदाज़ हुआ, ख़ज़रज के लोगों, हमें मालूम हुआ है कि आप लोग हमारे इस साहब को हमारे दरमियान से निकाल ले जाने के लिए आए हैं और हमसे जंग करने के लिए उसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। हालांकि कोई अरब कबीला ऐसा नहीं जिससे जंग करना हमारे लिए इतना ज़्यादा नागवार हो जितना आप हजरात से है। 2. लेकिन चूंकि मुशरिकीन ख़ज़रज इस बैत के बारे में सिरे से कुछ जानते ही ना थे, क्योंकि ये मुकम्मल राजदारी के साथ रात की तारीकी में ज़ेर अमल आई थी, इसलिए इन मुशरिकीन ने अल्लाह की कसम खा खा कर यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम इस तरह की कोई बात सिरे से जानते ही नहीं। बिलाखिर ये वफ़द अबद अल्लाह बिन उबी इब्न सलूल के पास पहुंचा। वो भी कहने लगा, ये बातिल है, ऐसा नहीं हुआ है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी कौम मुझे छोड़कर इस तरह का काम कर डाले। अगर मैं यसरब में होता तो भी मुझसे मशवरा किए बगैर मेरी कौम ऐसा ना करती। बाकी रहे मुसलमान तो इन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा और अचब साधा ली। इनमें से किसी ने हाँ या नहीं के साथ ज़बान ही नहीं खोली। आखिर रोसा कुरैश का रुझान ये रहा कि मुशरिकीन की बात सच है, इसलिए वो नामराद वापस चले गए। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान, ख़बर का तेक़न और बैत करने वालों का ताक़ुब। रोसा मक्का तक़रीबन इस यकीन के साथ पड़ते थे कि ये ख़बर गलत है, लेकिन इसकी करीब में वो बराबर लगे रहे। बिलाखिर इन्हें यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि ख़बर सही है और बैत हो चुकी है, लेकिन ये पता उस वक्त चला जब हुज्जाज अपने अपने वतन रवाना हो चुके थे। इसलिए उनके सवारों ने तेज़ रफ्तारी से अहल यसरब का पीछा किया, लेकिन मौका निकल चुका था। अलबत्ता इन्होंने साद बिन इबादा और मनज़र बिन इमरू को देख लिया और इन्हें जा खदेड़ा, लेकिन मनज़र ज़्यादा तेज़ रफ्तार साबित हुए और निकल भागे। अलबत्ता साद बिन इबादा पकड़ लिए गए और उनका हाथ गर्दन के पीछे इन्हीं के कजावे की रस्सी से बांध दिया गया। फिर इन्हें मारते पीटते और बाल नोचते हुए मक्का ले जाया गया, लेकिन वह मतम बिन निदी और हारिस बिन हरब बिन उमैया ने आकर छड़ा दी, क्योंकि उन दोनों के जो काफ़िले मदीने से गुजरते थे वो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ही की पनाह में गुजरते थे। इधर अंसार उनकी गिरफ्तारी के बाद बाहम मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना धावा बोल दिया जाए, मगर इतनी में वो दिखाई पड़ गए। इसके बाद तमाम लोग बखैरियत मदीना पहुंच गए। 1. यही उक़बा की दूसरी बैत है जिसे बैत उक़बा कुबरी कहा जाता है।
ये बैत एक ऐसी फ़िज़ा में ज़ेर अमल आई जिस पर मोहब्बत, वफ़ादारी, मुंतशिर अहल ईमान के दरमियान ताआवुन व तनासुर, बाहमी एतिमाद और जन सपारी व शजाअत के जज्बात छाए हुए थे। चुनंचे यसरबी अहल ईमान के दिल अपने कमज़ोर मक्की भाइयों की शफ़क़त से लबरेज़ थे। इनके अंदर उन भाइयों की हिमायत का जोश था और उन पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ गम व गसा था। उनके सीने अपने इस भाई की मोहब्बत से सरशार थे जिसे देखे बग़ैर महज़ ललाफ़ी अल्लाह अपना भाई करार दे लिया था। और ये जज्बात व हसासात महज़ किसी आर्ज़ी कशिश का नतीजा ना थे, जो दिन गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसका मंबा ईमान बालल्लाह, ईमान बाल रसूल और ईमान बाल किताब था। यानी वो ईमान जो जुल्म वदवान की किसी बड़ी से बड़ी क़ुव्वत के सामने सुरंगू नहीं होता। वो ईमान की जब इसकी बात बहारी चलती है तो अक़ीदा व अमल में अजाइबात का ज़ुहूर होता है। उसी ईमान की बदौलत मुसलमानों ने सफ़ात ज़माना पर ऐसे ऐसे कारनामे सबत किए और ऐसे ऐसे आसार व निशानात छोड़े कि इनकी नज़ीर से माज़ी व हाज़िर खाली ही और ग़ालिबन मुस्तक़बिल भी खाली ही रहेगा। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान, हिजरत के हर अव्वल दस्ते। जब दूसरी बैत अक़बा मुकम्मल हो गई, इस्लाम कफ़र व जहालत के लिक़वदक़ सहरा में अपने एक वतन की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया। और ये सबसे अहम कामयाबी थी जो इस्लाम ने अपनी दावत के आगाज़ से अब तक हासिल की थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त मरहमत फरमाई कि वो अपने वतन की तरफ हिजरत कर जाएं। हिजरत के मानी ये थे कि सारे मफादात तज कर और माल की कुर्बानी देकर महज जान बचा ली जाए, और वो भी ये समझते हुए कि ये जान भी ख़तरे की ज़द में है। अब इब्तिदाए राह से इंतहाए राह तक कहीं भी हलाक की जा सकती है। फिर सफ़र एक मुबहम मुस्तक़बिल की तरफ है। मालूम नहीं आगे चलकर अभी कौन कौन से मसाइब और गम वालम रूनुमा होंगे। मुसलमानों ने ये सब कुछ जानते हुए हिजरत की इब्तिदा कर दी। इधर मुशरिकीन ने भी उनकी रवानगी में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कीं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें ख़तरात मुज़मिर हैं। हिजरत के चंद नमूने पेश खिदमत हैं। 1. सबसे पहले मुहाजिर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन्होंने इब्न इसहाक़ के बक़ौल बैत अक़बा कुबरी से 1 साल पहले हिजरत की थी। उनके हमराह उनके बीवी बच्चे भी थे। जब इन्होंने रवाना होना चाहा तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि ये रही आपकी जान। उसके मुतालिक तो आप हम पर गालिब आ गए, लेकिन ये बताइए कि ये हमारे घर की लड़की आखिर किस बना पर हम आपको छोड़ दें कि आप उसे शहर शहर घुमाता फिरें। चुनंचे इन्होंने इनसे उनकी बीवी छीन ली। इस पर अलिफ बोसलिमा के घर वालों को ताव आ गया और इन्होंने कहा कि जब तुम लोगों ने इस औरत को हमारे आदमी से छीन लिया तो हम अपना बेटा इस औरत के पास नहीं रहने दे सकते। चुनंचे दोनों फरीक ने इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचा, जिससे उसका हाथ अखर गया और अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर वाले इसको अपने पास ले गए। खुलासा ये कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तन्हा मदीना का सफ़र किया। इसके बाद हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल ये था कि वो अपने शौहर की रवानगी और अपने बच्चे से महरूमी के बाद रोज़ाना सुबह सुबह बता पहुँच जाती, जहाँ ये माजरा पेश आया था, और शाम तक रोती रहती। उसी हालत में 1 साल गुजर गया। बिलाखिर उनके घराने के किसी आदमी को तरस आ गया और उसने कहा कि इस बेचारी को जाने क्यों नहीं देते, इसे ख्वाह मख्वा उसके शौहर और बेटे से जुदा कर रखा है। इस पर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनके घर वालों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने शौहर के पास चली जाओ। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेटे को इस दिदील वालों से वापस लिया और मदीना चल पड़ी। अल्लाह अकबर। कोई 500 किलोमीटर की मसाफत का सफ़र और साथ में अल्लाह की कोई मखलूक नहीं। जब तीदीनीम पहुंची तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया। इसे हालात की तफसील मालूम हुई तो मशायत करता हो अलिफ मदीना पहुंचाने ले गया, और जब क़बा की आबादी नज़र आई तो बोला, तुम्हारा शौहर उसी बस्ती में है, उसी में चली जाओ, अल्लाह बरकत दे। इसके बाद वो मक्का पलट आया। 1, 2 हज़रत सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हिजरत का इरादा किया तो इनसे किफ़र कुरैश ने कहा, तुम हमारे पास आए थे तो हक़ीर व फ़कीर थे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत ज़्यादा हो गया और तुम बहुत आगे पहुँच गए। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और अपना माल दोनों लेकर चल दो, तो वाला ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उछाया बताओ कि अगर मैं अलिफ पन्ना माल छोड़ दूँ तो तुम मेरी राह छोड़ दोगे। इन्होंने कहा हज़रत सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरा माल तुम्हारे हवाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया, सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा ने नफ़ा उठाया। सहीब रज़ी अल्लाह अन्हा ने नफ़ा उठाया। 2, 3 हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा, अयाश बिन अबी रबिया और हश्शाम बिन वास बिन वाइल ने आपस में तय किया कि फ़लाँ जगह सुबह सुबह इकट्ठे होकर वहीं से मदीना को हिजरत की जाएगी।
हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा और अयाशा तो वक्त मुकर्ररा पर आ गया, लेकिन हश्शम को कैद कर लिया गया। फिर जब ये दोनों हज़रात मदीना पहुंचकर क़बा में उतर चुके तो अय्याश के पास अबू जहल और इसका भाई हारिस पहुंचे। तीनों की मुँह एक थी। इन दोनों ने अयाशा से कहा, तुम्हारी मुँह ने नज़र मानी है कि जब तक वो तुम्हें देख ना लेगी सर में कंघी ना करेगी और धूप छोड़कर साए में ना आएगी। ये सुनकर अयाशा को अपनी मुँह पर तरस आ गया। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कैफियत देखकर अयाशा से कहा, अयाशा देखो, अल्लाह की कसम ये लोग तुमको महज तुम्हारे दीन से फितने में डालना चाहते हैं, लिहाजा इनसे होशियार रहो। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी मुँह को जून ने अजियत पहुंचाई तो कनगी कर लेगी और उसे मक्का की ज़रा कड़ी धूप लगी तो वो साए में चली जाएगी। मगर अयाशा ना माने, इन्होंने अपनी मुँह की कसम पूरी करने के लिए उन दोनों के हमराह निकलने का फ़ैसला कर ली। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अच्छा जब यही करने पर आमादा हो तो मेरी ये औनटनी ले लो। ये बड़ी उम्दा और तेज़ रो है, इसकी पीठ ना छोड़ना और लोगों की तरफ से कोई मशकूक हरकत हो तो निकल भागना। अयाशा औनटनी पर सवार उन दोनों के हमराह निकल पड़े। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, भाई मेरा ये ऊँट तो बड़ा सख्त निकला, क्यों ना तुम मुझे भी अपनी इस औनटनी पर पीछे बैठा लो। अयाशा ने कहा, ठीक है, और इसके बाद औनटनी बिठा दी। इन दोनों ने भी अपनी अपनी सवारियां बिठाईं ताकि अबू जहल अयाशा की औनटनी पर पलट आए, लेकिन जब तीनों ज़मीन पर आ गए तो ये दोनों अचानक अयाशा पर टूट पड़े और इन्हीं रस्सी से जकड़ कर बांध दिया और उसी बंधी हुई हालत में दिन के वक्त मक्का लाए और कहा कि ऐ अहल मक्का, अपने बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही करो जैसा हमने अपने इस बेवकूफ़ के साथ किया है। एक आज़मीन हिजरत का इल्म हो जाने की सूरत में उनके साथ मुशरिकीन जो सलूक करते थे, इसके ये 3 नमूने हैं, लेकिन उन सब के बावजूद लोग आगे पीछे पे दर पे निकलते ही रहे। चुनंचे बैत उक़बा कब्री के सिर्फ 2 माह चंद दिन बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा एक भी मुसलमान बाकी ना रहा। ये दोनों हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब इरशाद रुके हुए थे, अलबत्ता कुछ ऐसे मुसलमान ज़रूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साज व सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खदांदी का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का रख़त सफ़र भी बंधा हुआ था। 2 सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लावे की 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़ई एक नखलिस्तानी इलाका है। इसके बाद लोगों ने मदीना की जानिब हिजरत की। आम मुहाजिरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी सफ़र मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर ली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा रुके रहो क्योंकि तवक्को है मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मेरे बाप आप पर फ़िदा, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा रुके रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। उनके पास 2 औनटनियाँ थीं, इन्हें भी 4 माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, कुरैश की पार्लियामेंट दार अल-अंदू में। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तैयार होकर निकल गए और बाल बच्चों और माल व दौलत कोला दिफानत कर औस व खज़रज के इलाक़े में जा पहुँचे तो उनमें बड़ा कहराम मचा। गम वालम के लावे फूट पड़े और इन्हें ऐसा रंज व क़लक़ हवा के इससे कभी साबिक़ा ना पड़ा था। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी ख़तरा मुजस्सम हो चुका था जवान की बुत परस्ताना और इक़्तिसादी इज्तिमाइयत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़यादत व रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा क़ुव्वत तासीर मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अज़ीमत व इस्तक़ामत और कैसा जज्बा फ़दाकारी पाया जाता है। फिर औस व खज़रज के क़बाइल में किस कदर क़ुव्वत व क़दरत और जंगी सलाहियत है और इन दोनों क़बाइल के अक़ला में सुलह व सफ़ाई के कैसे जज्बात हैं और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलख़ीन चखने के बाद अब बाहमी रंज व दावत को ख़त्म करने पर किस कदर आमादा हैं। इन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहर अहमर के साहिल से उनकी जो तिजारती शाहराह गुज़रती है, इस शाहराह के एतबार से मदीना फ़ौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाक़ है। दिरहम हाली का मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तिजारत 2.5 लाख दीनार सोने के तनासुब से हुआ करती थी। अहल ताइफ वग़ैरह की तिजारत इसके अलावा थी और मालूम है कि इस तिजारत का सारा दार व मदार इस पर था कि ये रास्ता पुरअमन रहे।
इन तफसीलात से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और अहल मक्का के खिलाफ अहल यसरब के सफ़ारा होने की सूरत में मक्के वालों के लिए कितने ख़तरात थे। चूँकि मुशरिकीन को इस गंभीर ख़तरे का पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए इन्होंने इस ख़तरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया और मालूम है कि इस ख़तरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के अलमबरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकीन ने इस मकसद के लिए बैते उक़बा कबरी के तकरीबन 2.5 महीना बाद 26 सफ़र 14 नबूवत मुताबिक 12 सितंबर 622 यौम जुमेरात 1 को दिन के पहले खा 2 मक्के की पार्लियामेंट दार अल-अंदूमी तारीख़ का सबसे ख़तरनाक इज्तिमा मुनक़्क़िद किया और इसमें क़ुरैश के तमाम क़बाइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौजू बहस एक ऐसे क़ती प्लान की तैयारी थी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के अलमबरदार का क़िस्सा बउजलत तमाम पाक कर दी जाए और इस दावत की रोशनी कली तौर पर मिटा दी जाए। इस ख़तरनाक इज्तिमा में नुमाइंदगान क़बाइल क़ुरैश के नुमाइंद चेहरे ये थे: 1. अबू जहल बिन हशामीम कबीला बनी मखज़ूम से। 2. जबीर बिन मतम तईमा बिन निदी और हारिस बिन आमिर बनी नौफल बिन अबद मनाफ से। 3. शैबा बिन रबिया अतबा बिन रबिया और अबू सुफियन बिन हरब बनी अबद शम्स बिन अबद मनाफ से। 4. निज़र बिन हारिस बनी अबद अलदार से। 5. अब्बू अल-बुख्तरी बिन हश्शाम जमा बिन असूद और हकीम बिन हज़ाम बनी असद बिन अबद अलज़ी से। 6. नबी बिन हुज्जाज और मनबा बिन हुज्जाज बनी सहम से। 7. उमैया बिन खलफ बनी जम से। वक्ते मुकर्ररा पर नुमाइंदगान दार अल-अंदू पहुँचे तो इब्लीस भी एक शेख जलील की सूरत अबा ओढ़े रास्ता रोके दरवाजे पर आन खड़ा हो। अलिफ। लोगों ने कहा, ये कौन शेख हैं? इब्लीस ने कहा, ये अहल नजद का एक शेख है, आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर हाजिर हो गया है, बातें सुनना चाहता है और कुछ बैद नहीं कि आप लोगों को खैर खुवाहाना मशहूरिये से भी महरूम ना रखे। लोगों ने कहा, बेहतर है आप भी आ जाइए। चुनूंचे इब्लीस भी उनके साथ अंदर गया।